तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान पाठ है 6 घर्षण के कारण। पाठ का नाम है घर्षण के कारण। पाठ है 6। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सब लिखवाने वाले हैं। तो बन रहे इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए पाठ 6 घर्षण के कारण। पहला प्रश्न है, घर्षण बल किसे कहते हैं? उत्तर, दो सतहों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, घर्षण के प्रकार। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, ये लिखना है यहाँ पर। घर्षण के, ये हो गए दो। घर्षण के दो प्रकार होता है। घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला है स्थैतिक घर्षण और दूसरा है सर्पी घर्षण। देखिए फिर से देखिए, घर्षण दो प्रकार का होता है, ये मत लिखिए। पहला है स्थैतिक, दूसरा है सर्पी। और दोनों का परिभाषा हम जान लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल दिया जाता है तो शुरू में वस्तु गति नहीं कर पाती है। कम परिमाण में बल प्रयोग करने पर घर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। उसके बाद जब वस्तु गति की अवस्था में पहुंच जाती है, उस स्थिति को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा था सर्पी घर्षण। देखिए, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं? जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों पृष्ठों के बीच कार्य करने वाला घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। समझ गए? नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए नोट है, यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन, सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के अपेक्षा कम होती है। समझ गए? देखिए, सर्पी घर्षण बल का मान जो होता है ना, स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा, देखिए 2 बार लिखा गया है, बल की अपेक्षा कम होता है। सर्पी घर्षण बल का मान क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है, उसकी अपेक्षा कम होता है। प्रश्न है, तरल घर्षण पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर छूट गया था। तरल घर्षण पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है, वायु एवं द्रव को तरल घर्षण पदार्थ कहते हैं। आसान है ना? नोट कर लीजिए आप लोग। घर्षण किसे कहते हैं? तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को घर्षण कहते हैं। देखिए अगला नोट है, विज्ञान में गैस तथा द्रव को एक ही नाम तरल दिया गया है। समझ गए? गैस और द्रव को विज्ञान में हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। एक ही नाम है दोनों को, गैस हो चाहे पदार्थ हो, दोनों का एक ही नाम दिया गया है। क्या? तरल पदार्थ। अब देखिए प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण बल कब कार्य करता है? उत्तर है, जब हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाते हैं तब। समझ गए ना? स्थैतिक घर्षण बल कब काम करता है? जब हम किसी वस्तु को विराम यानी रुका हुआ अवस्था से जब गति की अवस्था में लाते हैं, मतलब गति मतलब चलने लगता है, तो उस समय स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, क्यों? मतलब घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य मतलब जरूरी है, क्यों? घर्षण बल के कारण वस्तुएं जैसे
जूता, चप्पल, कपड़ा इत्यादि घिस कर खराब हो जाते हैं, लेकिन घर्षण बल आवश्यक भी है, क्योंकि घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। समझ गए? हानिकारक है और अनिवार्य यानी जरूरी भी है। क्योंकि हानिकारक कैसे है? देखिए, घर्षण बल से ही वस्तु जो होते हैं, चप्पल, कपड़ा, जूता, ये सब घिस कर खराब हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि घर्षण बल के कारण हम लोग पृथ्वी पर चल पाते हैं। अगला देखिए, नोट है, घर्षण के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। समझ गए? नोट है फिर, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह पर घर्षण बल का मान अधिक होता है। ये चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह पर घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। मान चिकन सतह पर घर्षण बल कम होता है और रुखड़ी सतह पर घर्षण बल अधिक होता है। अब देखिए, प्रश्न है, घर्षण बल को कम करने का उपाय। ये घर्षण बल को कम कैसे करते हैं, उसका उपाय। पहला है तेल लगाकर, दूसरा है साबुन लगाकर, तीसरा है पॉलीथीन लगाकर। इससे घर्षण बल कम हो जाता है। ये किसी भी जगह पर हम लोग तेल फेंक देंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति चल नहीं पाएगा, छलक कर गिर जाएगा, तो उससे घर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। समझ गए? साबुन भी लगा देंगे, साबुन घोर कर फेंक देंगे, वहाँ पर भी क्या होगा? छलकने लगेगा। समझ गए? अब देखिए अगला प्रश्न, खिलाड़ियों द्वारा जूते में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब देखिए उत्तर है, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खिलाड़ी जब मैदान में दौड़ते हैं तो उनके जूतों और फर्श के बीच घर्षण बल अधिक लगता है और खिलाड़ी ज़्यादा दूर तक छलांग लगा पाता है। इसलिए हम लोग खिलाड़ी कांटे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब कांटी रहेगा तो घर्षण बल बहुत ज़्यादा काम करेगा, छलकेगा नहीं और ज़्यादा दूर तक छलांग लगा पाएगा खिलाड़ी, इसलिए वो कांटी का प्रयोग करता है। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नोट है, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। देखिए अगला प्रश्न है, जब गेंद को हवा में फेंकते हैं तो उसके गति में प्रयत्न कम ही होता रहता है, यह किन किन बलों द्वारा होता है? देखिए, जब गेंद को हम लोग हवा में फेंकते हैं तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है, उसकी गति क्या होती है? कम होता है। तो वो किस बल द्वारा होता है? तो देखिए, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये दोनों बल के कारण क्या होता है? कम होता है। देखिए अगला प्रश्न, नोट है, स्नेहक बॉल बेरिंग के प्रयोग से घर्षण को कम किया जाता है। ये दोनों के प्रयोग से भी घर्षण को कम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 3 को लिखाया था कम करने का उपाय। अगला प्रश्न, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो विपरीत। क्या होती है? विपरीत यानी उल्टा। अगला नोट है, लास्ट ही है, उसके बाद किताब में के जो छोटे का वो लिखवा देंगे, खाली स्थान या 1 नंबर का क्वेश्चन। घर्षण संपर्क के 2 पृष्ठों के प्राकृतिक बल निर्भर करता है। घर्षण संपर्क के 2 पृष्ठों की प्राकृतिक बल निर्भर करता है। अब देखिए प्रश्न है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो उत्तर क्या है? घर्षण बल। तो अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न छूटा है, उससे भी हम लोग जान लेते हैं। और पिछला पार्ट का भी अगर वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से अभ्यास के प्रश्न, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो घर्षण बल करता है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल भी लिखा है। घर्षण बल क्या है लिखा गया है ना, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में अंतर, ये भी आप लोग दोनों का परिभाषा लिख लेंगे। और स्थैतिक घर्षण कम होता है, सर्पिल घर्षण ज़्यादा होता है, ये भी लिखा है, उसमें आप लोग अंतर बना लीजिएगा, दोनों मिलकर एक परिभाषा हो जाएगा और एक कम और ज़्यादा हो जाएगा।
घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो विपरीत। अब देखिए, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद क्यों पक्की सतह पर लंबी दूरी करती है? क्योंकि पक्की सतह पर घर्षण बल कम काम करता है, इसलिए दूर छलक कर जाती है। कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, यानी कच्ची सड़क पर घर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा काम करता है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी कर पाती है, यानी कंकड़ जहाँ पर आता है क्या होगा? लड़ लड़ कर रुक जाएगा और कम दूरी तय करेगा। समझ गए? ये भी देखिए, समझ लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, ये लिखा गया है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, क्यों? ये भी लिखा गया है। और ये इस पाठ में नहीं है क्वेश्चन, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। अब देखिए, ये खाली स्थान। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। क्या भराएगा? विरोध। ये भी लिखा गया है। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह पर अधिक घर्षण उत्पन्न होती है। देखिए, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह पर क्या होती है? अधिक घर्षण होता है, नहीं होता है? चिकनी सतह पर कम होता है और रुखरी सतह पर अधिक होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तरल घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण को क्या कहते हैं? लिखा है ना, एक ही नाम दिया गया है। देखिए, यहाँ पर लिखवाए हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। तरल घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण को सर्पी घर्षण भी कहते हैं। लिखा है नहीं है, समझ लीजिएगा। तरल घर्षण को सर्पी घर्षण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक था, विज्ञान में गैस तथा द्रव को एक ही नाम तरल दिया गया है, तो इसमें ये है, ये वाला नहीं है। ऐसे इसको सर्पी घर्षण के नाम से भी जानते हैं। हवाई जहाज की आकृति मछली नुमा होती है। कैसी होती है? मछली नुमा। यहाँ पर भी एक हवाई जहाज के बारे में दिया गया था। देखिए, ये भी आप लोग इसी के आधार पर लिख लीजिएगा। धारा रेखीय आकृति में क्या समझते हैं? तो हवाई जहाज की आकृति मछली नुमा होती है, जिससे वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। देखिए, अगला पार्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम बनाएंगे।